Life is full of suffering these days. जीवन में दुख, दर्द, पीड़ाएं, जितनी भी परेशानियां मनुष्य को दिखती हैं, अक्सर हम इसी बात में कंप्लेन कर रहे हैं कि जीवन दुखमय है। जीवन में दुख के अलावा कुछ दिखता नहीं। खुशी है कुछ पल की, कुछ पल का शायद कुछ पल की राहत है, मगर एक अंतहीन दुख की नदी बहती सी मालूम पड़ती है। पर मैं सोचता हूँ कि ये जो दुख जीवन में है, ये उस दुख के आसपास भी नहीं है जो हमने अपने आप अपने हाथों से बुन रखा है। एक बहुत बहुत ही साधारण उदाहरण के साथ मैं इसे समझाना चाहूँगा। अगर लगे कि बात सुनने लायक है, अभी तक थोड़ा भी ऐसा लगे कि आगे सुनना चाहिए, तो सुनिए। एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। उसके उनकी पत्नी का किसी और पुरुष के साथ संबंध है। कुछ इस अंदाज में संबंध है जो कि नहीं होना चाहिए एक शादीशुदा औरत का। अब यहाँ तक तो बात बहुत सिंपल मालूम पड़ती है कि हाँ, एक तरह से यहाँ पे चीटिंग हो रही है। मगर फिर आता है पति को शक है कि उसकी पत्नी उस पर धोखा दे रही है, मगर वो डरता है कि कहीं मैं इसे पकड़ लूँगा या फिर कहीं ये सच ना हो। वो बस सोचता है, उसके मन में बस एक शंका है। हालांकि वो शंका सही है, वो शंका गलत नहीं है, मगर उसके मन में जो शंका है, उस शंका से भय खाता है कि अगर कहीं मैंने पकड़ लिया उसे, तो उसके बाद तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हमारी जो 15-20 साल का जो हमारा ये संबंध था, ये जो प्रेम था, वो सब ख़त्म। तो वो कभी उस ओर बढ़ता ही नहीं, वो कभी जाता ही नहीं कि मैं देखूं भी कि सच में कुछ ऐसा है या फिर ये मेरे मन का वहम है। तो वो ज़िंदगी भर ऐसे ही पलता है, जहाँ पे वो ना ठीक से इस पार ही है कि अपनी बीवी के साथ बिल्कुल प्रेम भरा संबंध चल रहा है, ना ही वो उस पार है कि बीवी को छोड़ के अपना एक अलग जीवन जी रहा है। तो वो ज़िंदगी भर घुट घुट के ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ये उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि ये बेस्ट उदाहरण है हर मानव के जीवन का। हम सभी ने इतने माया जाल बुन लिए हैं अपने आसपास, और हम नहीं चाहते। इट्स लाइक मैं जानता हूँ अगर मैं उस तरफ को देखूँगा तो मुझे सच पता चल जाएगा, मगर मैं इतना डरता हूँ जो मेरे पास अभी है, जो जो कि सिर्फ एक इल्यूज़न है। मैं ये बात मानता आ रहा हूँ, वो पति बस मान रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कभी आगे खोज करता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है घर से बाहर। मतलब वो मान ही नहीं सकता, वो देखता ही नहीं है उस तरफ कि ऐसा संभव भी है, क्योंकि वो उसे ठेस पहुंचाता है। वो केवल वो ख्याल भी उसे ठेस पहुंचाता है। और वही हाल इंसान का भी है। मौत, दुख, पीड़ाएं और ये निरअर्थ इस जीवन का, ये इतना हमें डराता है कि हम देखना ही नहीं चाहते इस ओर। हम सोचते नहीं, ये झूठ है। जबकि हम अंदर से जानते हैं कि अगर हम इसकी ओर देखेंगे तो हमें क्या दिखने वाला है। हम ये भी जानते हैं, पति जानता है उसे क्या, अगर वो ढूंढने जाएगा तो उसे क्या मिलेगा, वो जानता है, मगर वो नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? अगर वो चला जाए तो यार कम से कम एक दुख होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना दुख होगा।
एक बहुत पीड़ादायक शायद उसका अरसा गुज़रे, पर कम से कम उसे ज्ञान तो होगा अपनी 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 विवशता का, अपनी जिसे अपनी सबसे बड़ा पीड़ित वो है, सबसे बड़ा दर्द में वो है जिसे अपने अपने विक्टिम होने का पता तक नहीं है। सो द थिंग इज़, अगर वो चले जाए, अगर वो कह दे कि मैं देखना चाहता हूँ, अगर वो है तो आर या पार, सीधी सी बात है। अगर ऐसा सच में है कि उसे उसके साथ चीटिंग हो रही है तो बस देखते हैं क्या होगा। मगर उसके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है हिम्मत? अब यहाँ पे बहुत बहुत प्यार से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। एक बार सोचो, बैठो उस समय कि उस पति में क्यों हिम्मत नहीं है, कि वो क्यों नहीं देखना चाहता, वो क्यों जाता नहीं और चुपचाप जाके देखता है, क्यों नहीं वो सच को जानना चाहता, सच क्यों उसे चुभता है, जबकि उसकी अंतरात्मा कह रही है कि नहीं, एक बार देखो सही, एक बार देखो, जो होगा मतलब जाए उसके बाद, मगर कम से कम एक बार देख तो लो। मगर वो नहीं देखता है। क्यों नहीं देखता है? क्योंकि एक जो डर अंदर है, जो भ्रम वो पकड़े हुआ था 10 साल से, 20 साल से, जो जीवन उसने पकड़ा हुआ था 10 साल से 20 साल से, उन भ्रमों को पालते हुए, उस भ्रम को पालते हुए कि उसके पास एक बीवी है, उसकी बीवी उसे प्यार करती है, ये जो भ्रम उसने पाला था, उस भ्रम को त्यागने में उसे बहुत दर्द हो रहा है। दर्द इस बात का बिल्कुल भी नहीं है कि ये हो गया, वो तो करते रहता है। दर्द सबसे बड़ा ये है कि उसे अपने भ्रमों को त्यागना होगा। उसमें दर्द है, पीड़ा है। रियलिटी तो है ही दुखदायक, मगर अब वो जिस दुख दर्द पीड़ा में जिएगा, जिस दुख दर्द पीड़ा में वो सड़ेगा, उसका कोई हिसाब नहीं है। अब या तो वो ये करे कि उस सच को देखे इस जीवन की निरर्थता को, देखे इस जीवन में कि कैसे जीते हैं और चले जाते हैं, कैसे हम जूझते हैं, उसकी ओर आँख फेरे, या फिर बस पर्दा करते रहे पर्दा शराब का, करते रहे पर्दा पैसे का, करते रहे पर्दा रिश्तों का, करते रहे पर्दा महत्व और महत्वाकांक्षाओं का, करते रहे पर्दा धर्म और प्रार्थनाओं का, मगर उन पर्दों से कुछ नहीं होना है। दर्द देगा ये, क्योंकि भ्रम जब टूटेगा तो वो सिर्फ वही नहीं टूटता है ना, वो पिछला भी सब निकाल देता है कि अब तक तुम किस चीज़ में जी रहे थे। इसका मतलब वो सिर्फ ये नहीं कहता है कि तुम अब बुरे बन चुके हो, तुम अब दुख में हो। वो सिर्फ ये नहीं कहता है। जब वो उसे पता चलेगा तो वो सिर्फ इस अवस्था में नहीं होगा कि तुम अब दुख में हो, वो इस अवस्था में होगा कि अब तक जो तुमने जीवन जिया था वो सब एक भ्रम के ऊपर था, एक धोखे के ऊपर था, एक ढोंग के ऊपर था। जो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए सजा करती थी, तुम्हें देख के मुस्कुराया करती थी, जो तुम्हें देख के इतराया करती थी, जो तुम्हारे पुष्प देने पर शर्माया करती थी, वो सब एक ढोंग था। वो सब चुभता है आदमी को। हाँ, ये दुख देगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे मुंह फेर लें। मुंह फेरना समाधान नहीं है। आर या पार ही समाधान है, समाधान रहेगा।